Why is everyone wrong about crypto? इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी को गलत या सही साबित करना नहीं है। बाजार में लिटरली सारी दुनिया दो पार्ट्स में बटी हुई है कि 4 साल की क्रिप्टो साइकिल डेड है, दे आर रॉन्ग। और दूसरा कि बिटकॉइन 2026 में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऑल्ट कॉइन्स नया हाई दिखाएंगे और बड़े बड़े फंड इस बात पर बेट कर रहे हैं कि 2026 2021 जैसा साबित होगा। ये भी गलत है। गाइस ट्रस्ट मी, मेरा उद्देश्य कोई विवाद क्रिएट करना नहीं है और ना ही मैं आपको कोई चीज प्रूव करने के लिए आया हूं। बट अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो कि एवरीबॉडी इज रॉन्ग, यानी कि ना किसी को 100% इस बात की गारंटी है कि 4 ईयर की साइकिल डेड हो चुकी है और ना ही कोई इस बात से गारंटी दे सकता है कि 2026 में या फिर कभी भी ऑल्ट कॉइन्स की वैसी रैली आएगी जो सभी ऑल्ट कॉइन्स को या आपके ऑल्ट कॉइन्स को ऑल टाइम हाई पर लेके जाएगी। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य है आपको तैयार करना। तो प्लीज मुझे अपने सिर्फ कुछ मिनट दे दो और मैं आपको दावे से कह सकता हूं आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे, बिकॉज इट कुड चेंज योर लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल्स कैन चेंज योर लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको 2026 में बहुत काम आएंगे। पहला प्रिंसिपल, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे। ये रूल उस इन्वेस्टमेंट के लिए है जो आप इस साल करोगे। आपने काफी इन्वेस्टमेंट किया, पर अगर आप 2026 में हाईज ढूंढ रहे हो तो आई एम श्योर आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे। उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बुक करना मत भूलना। अगर आप एवरेज कर रहे हो और आपका $3 का एवरेज अब जो है, आज आपने $1 पर खरीदा तो आपका एवरेज $2 हो चुका है, $3 का वेट मत करना। आपने $1 पर खरीदा है और अगर वो प्राइस $2 पे आ जाता है तो आपका आज का इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक रिटर्न देता है। कहने का भाव ये है, चाहे आप उसको रूल ऑफ 15% कहो, जिसको मैं कई सालों से बताता आ रहा हूं, या फिर कोई भी अपना रूल बनाओ, जो भी आपकी नई इन्वेस्टमेंट हो, इसको हम लीफो मेथड भी कह सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आपकी आखिरी एंट्री है जब वो प्रॉफिटेबल हो जाए एटलीस्ट उसका प्रॉफिट तो बुक कर लो। इस तरह से आप कैपिटल मैक्सिमाइज कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल है डोंट इन्वेस्ट इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। कभी भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप अपेक्षा से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो। आई नो आपका आंसर शायद ये हो सकता है कि मैं तो ऑलरेडी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूं। कोई बात नहीं, जो नई इन्वेस्टमेंट है, नया पैसा, नई सेविंग, वो हाथ खींच के इन्वेस्ट करो। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और इसके लिए मैं कई सालों से एक बात कहता आ रहा था कि अगर आपके 10 लाख रुपए आपको अमीर नहीं बना सकते क्रिप्टो में, तो 12 लाख रुपए कैसे बनाएंगे? उन 2 लाख रुपयों को धीरे धीरे करके बिना जल्दबाजी के इन्वेस्ट करो। डू नॉट इन्वेस्ट इनफ। गाइस, अभी तक के नुस्खे शायद थोड़े बोरिंग रहे होंगे, आगे वाले बहुत प्रैक्टिकल हैं और आपको खरीदने और बेचने में हेल्प करेंगे। पर उससे पहले, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। दोस्तों, मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं करता आपको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। तो एनीथिंग जो भी फाइनेंशियल एडवाइस जैसा दिखाई दे, इट विल बी जस्ट अ कोइंसिडेंस। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो में गिव अवे सवाल पूछा जाएगा। अगले 2 रूल्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। बाय टुमारो मैं कई बार सिखा चुका हूं, हैशटैग बाय टुमारो। जब भी आप कुछ भी खरीदना चाहो, गाड़ी हो, बंगला हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, ऑल्ट कॉइन्स हो, ऑलवेज बाय टुमारो। आपको हमेशा एक अच्छा प्राइस मिलेगा और ये कहीं ना कहीं आपको हाथ में, जेब में कैश रखना सिखाएगा, जो पिछले पॉइंट से भी लिंक्ड है कि डू नॉट बाय इनफ। हमेशा थोड़ा कम खरीदो, खरीदने में जल्दी मत करो। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हैव यू लॉस्ट एवरीथिंग? मैंने कई बार यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़े हैं कि अब क्या फायदा, अब तो मैं खत्म हो गया हूं, अब तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया है। मैं उन लोगों से हमेशा पूछता हूं, प्लीज कमेंट करो कि आपकी एज क्या है। आप 25 के हो, 30 के हो, 55 के हो, 75 के हो? अब हम सिंगापुर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, लोग 95 की उम्र में भी अकेले ट्राम में सफर कर रहे होते हैं। लोग 85 की उम्र में मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे होते हैं और आप 25-30 की उम्र में क्रिप्टो में थोड़ा सा पैसा गवाकर कहते हो अब खत्म हो गया। ये जो एटीट्यूड है ये बहुत नेगेटिव है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है या तो आप उस डूबे हुए पैसे को एवरेज कर करके और पैसा डुबाओगे या फिर आप इन्वेस्ट करना ही छोड़ दोगे। दोनों ही तरीके गलत हैं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अपनी उस क्रिप्टो वाले पोर्टफोलियो को साइड में रख दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो और दोबारा से पेपर पेन पर लिखना शुरू कर दो कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। आप घुटनों तक कर्ज में दबे हुए हो, आपके लिए पैसा फंसा हुआ है, कोई बात नहीं। अगले महीने जो 100 रुपए की सेविंग होगी उससे मैं एक अच्छा स्टॉक खरीदूंगा। अगले महीने जो 200 रुपए की सेविंग होगी उससे मैं गोल्ड खरीदूंगा। अगले महीने जो मुझे 300 रुपए की सेविंग होगी उससे मैं बिटकॉइन खरीदूंगा। बट मैं उसको, जो मेरा 20 लाख रुपए फंसा हुआ है, उसको 1-2-3 साल में इतना बौना कर दूंगा मेहनत करके कि मेरे माइंड से नेगेटिविटी चली ही जाए कि क्रिप्टो ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरा वो पैसा बर्बाद हो गया। मेरी जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, मेरे सामने बहुत बड़ा जीवन बाकी बचा है। वन ऑफ द लास्ट बट महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब सभी लोग एक मार्केट के बारे में एक जैसा सोचने लगते हैं तो वो कभी नहीं होता। क्वार्टर 4 में हम इस बारे में जरूर गलत थे क्योंकि क्वार्टर 4 में पंप आते हैं, बट 10 अक्टूबर के बाद पंप आए ही नहीं। उसी तरीके से अगर आपको सुनने लगे कि सब लोग
2026 के बारे में या फरवरी के बारे में या कुछ भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में कहने लग जाएं कि वो बहुत बुलिश है, मान के चलो कि अगर वो बुलिश हो भी जाता है, हमें उसे नहीं खरीदना है। ये खाली इवेंट की बात नहीं है। अगर हर कोई एक स्टॉक के बारे में अच्छा कहने लग जाए या क्रिप्टो के बारे में अच्छा कहने लग जाए कि उसके अंदर मॉर्गन स्टैनली ने इन्वेस्ट किया है या उसके अंदर गूगल ने इन्वेस्ट किया है, कॉइनबेस ने इन्वेस्ट किया है, बेहतर है कि उससे दूर ही रहो। ऐसे भागते हुए सांड के सींग पकड़ना हमेशा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो सांड जिसको सब लोग देख रहे हो, इसका मतलब या तो उसको इंजेक्शन लगाए गए हैं या उसको बनाया ऐसे गया कि वो बुल फाइट में लोगों को एंटरटेन करे। प्लीज प्लीज प्लीज, जो सब सोच रहे हैं उसका उल्टा सोचो। विपरीत मानसिकता हमेशा काम आती है। और आप हमेशा, शायद अगर आप में ये वाला एटीट्यूड नहीं है कि मैं किसी का प्रॉफिट हो गया और मैं देख के पछताऊं, अगर आप में इतनी सुदृढ़ता है, इतनी स्ट्रांग मेंटालिटी है, तो आपका ये वाला रूल बहुत काम आएगा कि जो चीज सब सोच रहे हो मुझे वो नहीं करनी। अगला रूल है डाइवर्सिटी का। डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अगर आप क्रिप्टो में 10% से ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं क्रिप्टो में ज्यादा इन्वेस्ट करने की। बट अगर आप क्रिप्टो में 20, 30, 40% इन्वेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली सख्त जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में अलग तरह के एसेट्स डालने का, जिनमें स्टॉक्स, गोल्ड, जो भी आपको ठीक लगे अपने प्रोफाइल के हिसाब से। हमने ज़ेरवेक्स पे ये फ्री टूल बना रखा है जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका पर्सोना क्या है, और उसके हिसाब से सिस्टम आपको रेकमेंड करने लगेगा कि आपको किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के क्रिप्टो, किस तरह के म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, आपको मेटल्स खरीदने चाहिए। और उसके लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि आप अर्जुन हो, भीम हो या क्या हो। अच्छा, फटाफट से 2 पॉइंट और बताता हूं, फिर एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा जिसके लिए आई एम टेलिंग यू आप फैन हो जाओगे। पहला है, कीप इट वेरी सिंपल। आपको बिल्कुल भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, चीजें सिंपल रखो। अगर ये वीडियो सिर्फ क्रिप्टो के लिए देख रहे थे तो खरीदना कब है? जब फियर हो। बेचना कब है? जब ग्रीड हो। और कोई टेक्निकल नहीं देखना, कोई ये दिमाग नहीं लगाना कि ये क्रिप्टो अच्छा है, ये ऑल्ट कॉइन अच्छा है। कुछ भी खरीदना है अगर आपको फियर एंड ग्रीड 10-15 के आसपास दिखे। इतिहास गवाह है ये चीज कभी गलत नहीं हुई है। अगर आप फियर एंड ग्रीड 10 पर घटिया से घटिया ऑल्ट कॉइन भी खरीदते हो, वो फियर एंड ग्रीड 75 जाने तक अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो कीप इट सिंपल। अगला जो है वो है, डोंट बाय फैफ, बाय यूटिलिटी। अगर आप इससे पहले वाले प्रिंसिपल को फॉलो करके एक्सट्रीम फेयर पे खरीद भी रहे हो तो यूटिलिटी खरीदो। ऐसा कॉइन खरीदो जिसके अंदर कुछ काम होता हो, जिसके अंदर फीस जनरेट होती है। मैं दर्जनों कॉइन्स के ऐसे नाम बता चुका हूं। एंड लास्ट, मेरा फेवरेट, जिसके चलते आप एक्चुअल में इस वीडियो को डेफिनेटली अपने दोस्तों से शेयर करोगे और बोलोगे ये वाली टेक्निक फॉलो करो, वो है टेक्निक ऑफ एफडी। मैं जानता हूं कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा बुल मार्केट का ईयर तो मैं एफडी क्यों कराऊं। मैं बताता हूं, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और जो मैं इस समय कर रहा हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, उसको एफडी में डाल दो। क्यों? क्योंकि इस समय यूएस की मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, इवन क्रिप्टो, इवन बिटकॉइन भी काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। ये एफडी जो है, भारत में आपको एक सौगात है कि आप एफडी को तोड़वाते हो तो आपको ज्यादा पेनल्टी नहीं लगती है। इस एफडी को आपको तब तोड़वाना है जब आपको लगे कि इससे गंदा क्रैश इंडियन यूएस स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकता। दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको लगता है कि अगले 1 या 2 साल में एक बड़ा क्रैश आएगा। अगर 1 या 2 साल वो पैसा आपका एफडी में रहता है, सेफ रहेगा, 8-10% का रिटर्न देके देगा, और उस समय आप खरीदें जिस समय पूरी दुनिया लहूलुहान हो, वहां से आपको 3 महीने में रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपको लगे मैं 1-2 साल बैठा रहूंगा, मेरे हाथ से मौका निकल जाएगा, बट आप 1-2 साल प्लस वो 3 महीने के अंदर अंदर उतना रिटर्न बना पाओगे जितना हम सब लोग हर रोज की जद्दोजहद में मार्केट को हायर लेवल्स पर खरीद करके शायद बना पाएंगे। बट आपको उसमें ज्यादा गारंटी मिलेगी क्योंकि आप बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग करोगे। आई एम श्योर आपको वीडियो, अगर आपने अंत तक देखी हो तो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे फ्री टूल्स एजेक्स और प्रिजर्व्स के एटलीस्ट बेसिक चीजें अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, आप चेक करें preserve.in। उस पर हमारा ज़ेरवेक्स, जो कि हमारा इन्वेस्टर्स प्रोफाइल क्रिएशन है, जहां पर आपको पता चलेगा आप अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, क्या हो, आपका स्टाइल क्या है। और एजेक्स जो 100 से ऊपर एआई टूल्स को, चारों एलएलएम्स को, चैट जीपीटी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी से पूछकर हर 30 सेकंड में एक ट्रेड सिग्नल जनरेट करता है, और जब उसको 80% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी मिलती है तब वो टेलीग्राम पर पुश करता है। बहुत जबरदस्त आरओआई है। एटलीस्ट चेक इट योरसेल्फ। सीइंग इज बिलीविंग। बाकी लाइक करो वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपना ख्याल करो। एंड फाइनली अंत में मैं आपसे एक सिंपल गिव अवे सवाल पूछना चाहता हूं। वो ये है कि मैंने जितने भी रूल बताए उसको 1 2 3 4 5 6 7 करके आपको नीचे टाइप करना है। मेहनत का काम है, बट बहुत ज्यादा लोग करेंगे नहीं, तो आपके पास अच्छा चांस होगा अगले गिव अवे में जीतने का, जो कि हम संडे को देंगे। सो बी रेडी। एंड इसके साथ साथ अपना ना सोलाना का यूएसडीटी एड्रेस भी लिख देना, ताकि अगर आप विनर हो तो मैं संडे की लाइव में आपको सीधा दे पाऊं। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।